कॉकरोच जनता पार्टी की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी पार्टी की एंट्री हुई है जिसने बिना चुनाव लड़े, बिना रैलियां निकाले और बिना पोस्टर्स लगाए सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP। कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो 2 दिन पहले रातों रात बनी और बस 2 दिन में ही इस पार्टी के करोड़ों सपोर्टर्स भी बन गए। एंड दिस होल हैपेंस इन जस्ट 4 days। बट हाउ? एक सैटारिकल पार्टी बनाई जाती है जिसमें रातों रात करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं, पर ये सब हुआ कैसे और क्यों? क्या सच में ये पार्टी इंडियन यूथ को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है? ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बना हुआ है जो देख रहे हैं कि कैसे पिछले 10-12 साल में इस देश की यंग पॉपुलेशन, जो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इस यंग पॉपुलेशन को एक वर्क फोर्स में क्रिएट करने का, वो हमने मिस कर दी है। या बस ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है? अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। और आखिर इस पार्टी का फाउंडर ये बंदा है कौन और इसकी क्या सच्चाई है? क्या हमारे भारत के भोले भाले यूथ को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? होल्ड योर ब्रेथ गाइस, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। आज की इस वीडियो में इस पार्टी और इस पार्टी के फाउंडर से रिलेटेड कुछ ऐसे सच तुम्हारे सामने आने वाले हैं जो तुम्हें ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या सच में ये पार्टी हमारे इंडिया के यूथ का भला चाहती है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट टू ऑल दोस जेनजीज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज वॉच दिस वीडियो विद योर ओपन माइंड एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कुछ दिन पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया है। We are getting closer to 1 lakh members। मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत एक हियरिंग के दौरान एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वजह से पूरे इंडिया में बवाल मच जाता है। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. So in this clip the Chief Justice of India is saying that कि भारत के जितने भी बेरोजगार लोग हैं स्पेशली द यूथ, तो वो सब के सब कॉकरोच की तरह हैं, जिनमें से कुछ इंटरनेट पे आके अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं और कुछ RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं और अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलने लगते हैं। CJI सूर्यकांत के इस स्टेटमेंट के बाद पूरे देश में खलबली मच जाती है, जिसको देखते हुए सूर्यकांत सफाई देने के लिए आते तो हैं पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट पे भारत का यूथ इसके खिलाफ आवाज उठाने लगता है और सूर्यकांत को क्रिटिसाइज भी करता है। इन्हीं सब के बीच सोशल मीडिया पे एक अनऑथराइज्ड पार्टी बनती है जिसका नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया पे इस पार्टी के पेजेस बनाए जाते हैं जहां बस कुछ ही घंटों में उन पेजेस पे लाखों में फॉलोअर्स हो जाते हैं। एक मीम की तरह स्टार्ट हुई ये पार्टी पूरे देश के यूथ को अपने तरफ कर लेती है। देश के यूथ ने इस पार्टी को अपना पूरा सपोर्ट दिखाया और सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने लगी। सिटायर में बनाई हुई इस पार्टी के साथ रातों रात करोड़ों यूथ जुड़ गया। पर एक सवाल अभी भी है कि आखिर इस पार्टी को बनाया किसने और इस पार्टी का मेन मोटो क्या है, और क्या सच में ये पार्टी नेपाल की तरह इंडिया में भी रेवोल्यूशन ला सकती है या ये भी किसी ओपोजिशन पार्टी की चाल है देश के लोगों को गुमराह करने की। अब तक हमने इस पार्टी की हवा तो देख ही ली, बट नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट दिस पार्टी। देखो, इस पार्टी के फाउंडर का नाम है अभिजीत दिपके, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी चाहती क्या है। अगर हम इस पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां इन्होंने कुछ चीजें लिख रखी हैं, जहां हमें इस पार्टी का मैनिफेस्टो भी देखने को मिल जाता है जिसमें इन्होंने 5 चीजें प्रॉमिस की हैं। और वहीं अगर हम पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि अगर हमें कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। पर सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इनका मैनिफेस्टो क्या बोलता है। नंबर 1, इफ CJP comes in power, no chief justice shall be granted a राज्यसभा सीट एज अ पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर CJP की सरकार बनती है तो किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में सीट नहीं दी जाएगी। हालांकि अब तक बस 2 ही CJI को राज्यसभा में सीट मिली है, एक 1998 में और अभी एक रिसेंटली 2020 में। नंबर 2, अगर किसी भी लेजिट वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है तो चाहे वो CJP रूल्ड पार्टी हो या ओपोजिशन रूल्ड पार्टी हो, स्टेट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को UAPA के अंतर्गत अरेस्ट करा जाएगा, क्योंकि वोट चोरी टेररिज्म से कम नहीं है। नंबर 3, वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना कि 33%, और 50% ऑफ ऑल द कैबिनेट पोजीशंस को वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी जाएगी। नंबर 4, जितने भी मीडिया हाउसेस अंबानी अडानी द्वारा फंड किए जाते हैं उन सब का लाइसेंस
कैंसिल कर दिया जाएगा। नंबर 5, कोई भी विधायक या सांसद जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल करता है उसे 20 वर्षों की अवधि के लिए किसी भी चुनाव लड़ने और किसी भी सार्वजनिक पद को धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। So these are the manifesto of CJP which feels very impractical and foolish। अब इस वीडियो में मैं तुम्हें ये पूरा मैनिफेस्टो डिकोड करके तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़ैनज़ी की वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसने इस पूरे मैनिफेस्टो को डिकोड किया है। तुम वहां से जाके समझ सकते हो कि आखिर क्यों ये मैनिफेस्टो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। और इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस पार्टी तो उसके लिए 5 रिक्वायरमेंट्स है। पहला, आपको बेरोजगार होना पड़ेगा, लेजी होना पड़ेगा और पूरा टाइम इंटरनेट पे ऑनलाइन रहना पड़ेगा। और आपको अपनी करंट गवर्नमेंट के खिलाफ वीडियोस बना के अपनी भड़ास निकालनी पड़ेगी। एंड दैट्स इट। आप ये सारी चीजें करके इस कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ नीचे एक ज्वाइन बटन भी है जिस पे क्लिक करके आप इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। खैर मुझे ये पार्टी अभी ज्वाइन नहीं करनी है क्योंकि मुझे कुछ अंदर की बातें भी पता चली हैं। तो अब तक हमने ये जान लिया कि सीजेपी क्या है, कैसे बनी और क्यों बनी और इसका मैनिफेस्टो क्या है। बट नाउ अब हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर ये पार्टी इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों है। सो बेसिकली इस पार्टी का फाउंडर अभिजीत दिपके, ये बंदा पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था। 2019 में इसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। फिर 2022 में ये आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन एडवाइजर बन गया था। इवन इसने 2020 से लेकर 2023 तक सोशल मीडिया पे मीम कैंपेन भी चलाए थे आम आदमी पार्टी के लिए। बट इन मई 2024 से इसने आम आदमी पार्टी के लिए काम करना बंद कर दिया। एंड ये वही साल है जब अरविंद केजरीवाल जी को जेल हुई थी। तो ये अपनी तरफ से पार्टी को छोड़ने का रीजन चाहे कुछ भी दे, बट वी ऑल नो दैट की एक्चुअल रीजन क्या है। और इसके कुछ पुराने ट्वीट्स देखो तुम, जिसमें ये बंदा उमर खालिद को सपोर्ट कर रहा है। ये 2 ट्वीट्स देखो, एक ट्वीट है जुलाई 2021 की जिसमें ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहा है। वहीं ये एक दूसरा ट्वीट देखो जून 2024 की जिसमें ये इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहा है। भाई इसे तो शायद दोगलागिरी कहते हैं ना। जहां एक जगह जब तुम आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे तो तुम बीजेपी और कांग्रेस दोनों को टारगेट कर रहे हो, तो वहीं दूसरी तरफ जब तुमने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया तो तुम कांग्रेस को सपोर्ट दिखाने लगे। इसे ही शायद दोगलागिरी बोलते हैं ना दोस्तों। चलो छोड़ो, ये सब तो पुरानी बातें हैं, हो जाता है। पर चलो अभी कुछ नई बातें कर लेते हैं। ये पार्टी 16 मई को बनी और 18-19 मई तक इस पार्टी के साथ करोड़ों लोग जुड़ चुके थे। बट स्टिल इस पार्टी ने कोई काम की बात नहीं की थी अब तक। काम की बात छोड़ो तुम, इस पार्टी के फाउंडर ये रील डालते हैं। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। सीरियसली भाई, क्या बीजेपी को अनफॉलो करने से ये जो कॉकरोच हैं ये इंसान बन जाएंगे? और जब इन्होंने देखा कि अब तो लोग सवाल भी कर रहे हैं तो ये एक वीडियो डाल के बोलते हैं, तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है भाई, हटा देंगे एजुकेशन मिनिस्टर को, पर भाई मेन मुद्दा तो अनएम्प्लॉयमेंट थी ना भाई। वो ये सब करने से जॉब मिल जाएगी क्या? चल यहाँ ये क्लिप देखो, यहाँ पर तुम्हारी कंट्री का 17 साल का स्टूडेंट कमिट कर रहा है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम। इस क्लिप में ये बंदा हमारी कंट्री तो बोल नहीं पा रहा। अरे दोस्त, इंडिया तेरी भी तो कंट्री है ना, तू भी यहीं का रहने वाला है ना, या अमेरिका जाके अमेरिकी बन गया? तो भाई जब से ये पार्टी बनी है तब से ये लोग बीजेपी को ही टारगेट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, करो, मैं भी करता हूँ, मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं बीजेपी से। पर मेरे भाई मैं कांग्रेस को भी टारगेट करता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी को भी टारगेट करता हूँ। पर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन पार्टीज को टारगेट करने से इस यूथ को जॉब मिल जाएगी क्या? और भाई बोलता है कि अगर जेन ज़ी प्रोटेस्ट करेंगे तो पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। मेरे भाई तुझे 2020 याद है क्या? जिस उम्र के लिए तूने ट्वीट किया था उसने भी यही सेम चीज बोली थी। देख, तू तो यूएसए में सेफ बैठा रहेगा, लेकिन तेरी वजह से यहाँ जो सैकड़ों लोग मरेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? देखो मैं तुम्हें अब रियलिटी बताता हूँ, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। ये लोग आते हैं, अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरा करते हैं और इन सब के चक्कर में ये बेचारे लोग जो इन पे भरोसा करते हैं वो मरते हैं बस। देखो मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये बीजेपी को टारगेट कर रहा है, करो भाई, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। पर ये सब तो बाकी की ओपोजिशन पार्टीज भी कर ही रही है ना। अरे अगर तुम्हें काम करना ही है तो काम करना शुरू करो। बीजेपी को टारगेट करने से देश में अनएम्प्लॉयमेंट ठीक नहीं होगा, बीजेपी को टारगेट करने से नीट का पेपर लीक होना बंद नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास कोई जेन्युइन सोल्यूशन है तो लेके आओ, हम सब लोग सपोर्ट करेंगे तुम्हारा। पर अंधेरे में तीर मत चलाओ, क्योंकि इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि तुम तो अमेरिका में पढ़ रहे हो। इससे बिगड़ेगा तो इस देश के नौजवानों का भविष्य बिगड़ेगा बस। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और इस वीडियो से तुम्हें जरूर कुछ ना तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस इस चैनल के ऊपर आती ही रहती हैं। और भाई तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या तुम लोग एक ऐसे बंदे पे भरोसा करना चाहोगे जो कि भाई अमेरिका में बैठ के ये सब चीज़ें कर रहा है? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। तब तक बस इतना, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।